मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, मरी में कई इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, बलाई नीलम और दीगर इलाकों में बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश। चमन में 10 इंच, ज़ियारत में 9 इंच और पिशीन में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सियाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मोहतात रहने की हिदायत। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान तीरा से आरजी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। तीरा के मकीनों की आसान नकल मकानी के लिए पाक फौज सड़कों से बर्फ हटाने में मशगूल। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मुतासर अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। मौसम की अंगड़ाई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। शहर में औसतन 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियाँ, शोरकोट, बहावलनगर, साहिवाल, फैसलाबाद में बादलों की इनिंग्स। कराची में बल्दिया टाउन, सरजानी, गुडानी और नॉर्थ कराची में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 ताहाल लापता इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद इंसानी बाकियात निकाल ली गईं। 62 लाशों और इंसानी बाकियात का पोस्टमार्टम किया जा चुका। DNA के जरिए 18 अफराद की शनाख्त हो चुकी। दुकानदार अबू बकर, मुलाजिम आमिर और रफीक नामी शख्स की लाशों की भी शनाख्त। कुछ लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। लाशों और आज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदिम करने की सिफारिश। सर्च ऑपरेशन का आखिरी मरहला आज मुकम्मल कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो का कहना है अब तक मलबे से 71 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 77 अफराद लापता हैं। मजीद लापता होने की सूरत में राबता किया जा सकता है। SPCA की ज़ेर निगरानी मलबे में तलाश का अमल जारी। गवर्नर सिंध का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहते हैं सब सवाल कर रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि आग लगने के वाक़े का जिम्मेदार कौन है। सानहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मलबा किसी पर डालकर सुरखरू होने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं। यहाँ सियासत और साजिश हो रही है। लोग आग से जलें, गटर में गिर कर मरें, हम सियासत करें। ये ऐसा वाक़या नहीं जिस पर खामोश रहा जाए। वज़ीर आला देखें आग क्यों न बुझ सकी, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक अहम इजलास। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध के तमाम मनसूबों पर शफाफ, मेयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी। बिल वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। बिल में पीपल्स पार्टी की तरामीम मंजूर हैं। JUI फे की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के इनकलाबी प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार वसी। प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब की सदियों पुरानी रवायत जॉइंट फैमिली सिस्टम तक बढ़ा दिया गया। जॉइंट फैमिलीज को अपने घर के तौसी के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिलासूद और आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिलासूद कर्ज़े इजरा की मंजूरी दे दी।
जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ दे दिया। पहले मरहले में जेहलम में 193, कसूर 129, फैसलाबाद में 84 और लोधरा में 59 प्लॉट बजरिया कुरानंदाजी दिए जाएंगे। वजीर आला प्लॉट्स की जल्द अज जल्द कुरानंदाजी के लिए इक़दाम की हिदायत। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया, 4 की तलाश जारी है। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवां धवां है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईरान पर गहरी नजर रखी हुई है, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ईरान में मुजाहिरों के दौरान कितनी हलाकतें हुई कोई नहीं जानता। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए माहौल मुस्बत है। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। अप्रैल में चीन 12वां साल के आखिर में चीन सदर यहां आएंगे। कोई गलत फहमी न रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा, ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। अमेरिका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले से गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। माजी के मुकाबले में ईरानी अफवाज पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की शदीद मजम्मत। कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब, कहा शाम में सियासी और इदाराजाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। इसराइल की शाम में खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। ईरान में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम। मंशियात केसेस में फांसी और मुल्क बदरी का अमल तेज। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कस्बीन जेल में गैर कानूनी अफगान मुहाजिर समेत 7 कैदियों को फांसी दे दी गई। कैदियों को मंशियात के मुख्तलिफ मुकदमात में जुर्म साबित होने पर ईरानी अदलिया ने सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत पाने वाले अफगान कैदी की शिनाख्त खैरुल्लाह गलजानी के नाम से हुई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 साल कबल अफगान शहरी को मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के मुताबिक ईरानी हुकाम ने 2025 में गैर कानूनी और संगीन जराइम में मुलव्वस 85 अफगान अफराद को सजाए मौत का मुर्तकिब करार दिया गया।